नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में टेल्मावस 40 जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है बायोकेम फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। इसमें कॉम्पोजिशन के तौर पे रहता है टेल्मिसर्टेन जिसका क्वांटिटी होता है 40 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 75 रुपये 71 पैसा और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। तो अभी अगर बात की जाए ये जो दवाई इसका यूजर साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो इसको बताने से पहले मैं आप सबकी तारीफ करना चाहूँगा कि अब आपकी टाइम का ऐसा एजुकेशनल वीडियो देखने में लगा रहा है, क्योंकि आजकल के दौर में सोशल मीडिया पर ऐसा ढेर सारा तरीका है जहाँ पे जाके आप आपकी टाइम को वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे एजुकेशनल वीडियो में आप आपके समय को लगा रहा है तो ये आपकी टाइम का एक सही इन्वेस्टमेंट है। तो खैर अभी वापस आता है टॉपिक में कि ये जो दवाई है यानी कि टेल्मावस 40 जो टैबलेट है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है, यानी कि इसका यूजेस के बारे में। तो ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होता है। और ये आजकल के दौर में हमारी सिर्फ एक स्टेट के दायरे में नहीं, हमारे पूरे भारत में ये देखने को मिल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऐसा ये डायबिटीज़ यानी कि उसमें सबसे पहले आ जाता है प्रेशर, एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ बनते जा रहा है हमारी इंडिया में, यानी कि हमारे भारत में। बहुत हर एक फैमिली में आप जाके एक ना एक को तो आप ऐसा मिल ही जाएगा जिनको शुगर या फिर प्रेशर है और ऐसा बीमार देखने को मिल ही जाता है। तो ये बहुत ही हानिकारक हो रहा है हमारे भारत के लिए, एक बहुत ही साइलेंट किलर है ये। इसलिए हो रहा है कि हम लोग एक्सरसाइज में दिलचस्प नहीं रखते हैं, यानी कि एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और ये जो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही खतरनाक एक बीमार है जो जिसके वजह से ये जो स्ट्रोक वगैरह होता है या फिर हार्ट अटैक वगैरह होता है ये सब होते रहता है। तो मैं यही बताऊंगा सबको, मेरा तहे दिल से यही गुजारिश रहेगा कि जिनका उम्र 50 से ज़्यादा हो जाता है आप आपकी खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव लाइए और उसके साथ साथ थोड़ा एक्सरसाइज करने की भी कोशिश करिए और सुबह शाम थोड़ा वे वॉक करने की भी ट्राई कीजिएगा, यानी कि हांटने की भी एक आदत डाल लीजिए ताकि इस तरह का जो साइलेंट किलर डिजीज़ है इसमें से खुद को रोक पाए आप लोग। तो ये बहुत ही हम लोगों की तरफ से आप लोगों को तहे दिल से गुजारिश है और हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों तक ये जो मैसेज है ऐसे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचा सके, ताकि हम लोग ये हमारी एक नेशनल ड्यूटी के जैसा मानते हैं। क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये जो डिजीज़ है ये एक बहुत ही खतरनाक तरीके से फैल रहा है, या फिर ये कोई बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है कोरोना की वजह से जो, या फिर वायरस इन्फेक्शन नहीं है। ये नॉर्मल हो जाता है, किसी की उम्र अगर 50 या फिर 55 से ऊपर हो जाता है तो देखने को ही मिल ही जाता है। तो इसीलिए मैं यही बताऊंगा कि इस तरह का जो मैंने बताया है कुछ तरीका कि थोड़ा सा खाने पीने में उसका जो उसमें थोड़ा बदलाव लाने का या फिर सुबह शाम थोड़ा वॉक करने का, ये सब करिएगा तो इसमें से छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर किसी को हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होता है या फिर किसी को हार्ट अटैक का चांसेस वगैरह रहता है या फिर स्ट्रोक का चांसेस वगैरह रहता है, तभी क्या किया जाता है डॉक्टर के द्वारा इस तरह का जो दवाई है इसका प्रिस्क्राइब किया जाता है। या फिर हार्ट में फेलियर आने का चांसेस रहता है तभी डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई इसका प्रिस्क्राइब किया जाता है। अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो पहले इसका साइड इफेक्ट के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं कि ये जो दवाई है इसके लेने के वक्त में थोड़ा बहुत डायरिया जैसा साइड इफेक्ट के तौर पर देखना, या फिर बैक पेन, पीछे थोड़ा थोड़ा दर्द होना, या फिर साइनस इन्फेक्शन, किसी का साइनस इन्फेक्शन हो सकता है नाक में, या फिर ऐसा भी देखा जाता है किसी का अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है हमारी यानी कि ऊपरी जो श्वास नाली होता है उसमें भी अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन को देखने को मिल सकता है साइड इफेक्ट के तौर पे। लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को एक नॉलेज बन पाए कि हाँ ये जो दवाई इसके लेने की इस तरह का छोटा छोटा साइड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन इसमें से कोई भी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तो बिल्कुल आप सचेत हो जाइएगा और डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अभी अगर बात की जाए इसका सेफ्टी एडेस यानी कि प्रिकॉशन के बारे में, तो ये दवाई नहीं, कोई भी दवाई लेने के वक्त में आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल होता है या फिर स्मोकिंग वगैरह होता है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। और अगर कोई ड्राइविंग करना चाहता है तो उन लोगों के लिए खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने के वक्त में आप बिल्कुल किसी भी तरह का जो ड्राइविंग होता है वो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये सेफ नहीं माना जाता है। और अगर कोई पहले से लिवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज के लिए मेडिसिन ले रहा है यानी कि अंडर मेडिकेशन है तो उन लोगों के लिए खास करके तो मैं यही बताऊंगा कि बिल्कुल डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा और कोई डायबिटिक स्पेशलिस्ट के साथ परामर्श करके ही आप इस तरह का जो दवाई है इसको लीजिएगा। तो यही था ये जो दवाई, इसके यूजर साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी वैल्यू मिलती है तो जरूर आप लोगों की प्यार एंड सपोर्ट की तरफ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री होता है लेकिन इसमें से हमें बहुत फर्क पड़ते हैं। और अगर कोई भी दवाई के बारे में आप लोगों की पता करना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में आप कोशिश करेंगे कि उस दवाई के ऊपर एक अच्छा से प्रेजेंटेशन करके आप लोगों के पास पहुंचा सके। थैंक यू, जय हिंद।